मैं इस कार्यक्रम में चर्चा करने वाला हूं बारिश को लेकर के। इस वर्ष वर्षा की क्या स्थिति रहने वाली है, बारिश कितनी होगी, किस समय अधिक वर्षा की उम्मीद है या किस समय वर्षा नहीं होगी, किन किन क्षेत्रों में वर्षा की स्थिति क्या रहने वाली है आदि विस्तार से मैं बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक आग्रह करूं कि यदि आप हमारे इस चैनल पर नए जुड़े हुए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार की ज्योतिष से संबंधित, वास्तु से संबंधित, हस्तरेखा से संबंधित, भारतीय पर्व और परंपराओं से संबंधित मैं विषय लेकर के समय समय पर उपस्थित होता हूं, इसलिए आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब आइए मूल कार्यक्रम की ओर चलते हैं। तो मित्रों, वर्षा की जानकारी यदि आपको प्राप्त करनी है तो उसके लिए आपको ज्योतिष के अनुसार, चूंकि हमारी यह प्राचीन परंपरा रही है वर्षा के पूर्वानुमान को लगाने का, इसके बाद आजकल मौसम वैज्ञानिकों के द्वारा भी समय समय पर किसानों को बताया जाता है, किंतु ज्योतिष के अनुसार क्या स्थिति इस बार वर्षा की रहने वाली है, मैं इस विषय पर विस्तार से चर्चा करने वाला हूँ। मित्रों, वर्षा की जब भी हम चर्चा करते हैं पंचांग के माध्यम से, तो उसमें सूर्य ग्रह की बड़ी भूमिका हो जाती है। सूर्य जब आर्द्रा नक्षत्र में जब प्रवेश करते हैं तो यह माना जाता है कि उसी दिन से मानसून सक्रिय हो जाता है और वर्षा का योग प्रारंभ हो जाता है। तो 22 जून 2023 को इस वर्ष सूर्य आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और इस संवत के राजा चूंकि वही बुध हैं जो बुध पिछले वर्ष मेघेश अर्थात मेघ के स्वामी थे, अर्थात जो वर्षा जिसके माध्यम से होता है वो उसके अधिपति थे। वो इस वर्ष वो इस पूरे संवत के राजा हैं, यानी कि बुध की मैं बात कर रहा हूँ। और जब भी बुध राजा होते हैं तो उनके बारे में कहा गया है कि बुधस्य राज्ये सजलम महीतले, अर्थात जब बुध राजा होते हैं तो यह पृथ्वी सजल रहती है, अर्थात सूखा नहीं पड़ता है। और इसके साथ साथ में कुछ क्षेत्र में खंड वृष्टि जरूर होती है, मैं आगे चर्चा करूंगा कि वो कौन कौन सा क्षेत्र है। इसके पश्चात इस वर्ष आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर मेघ का स्वामी है कौन। तो इस वर्ष मेघ के स्वामी स्वयं देवगुरु बृहस्पति है। और जब देवगुरु बृहस्पति जब मेघ के स्वामी होते हैं तो यह निश्चित रूप से ज्योतिष के अनुसार यह मैं कह सकता हूँ कि सर्वतोभद्र चक्र के अनुसार इस वर्ष वर्षा अच्छी होने वाली है। इसलिए क्योंकि गुरुरपि प्रिय विष्टिकरम सदाखिल विलासवती धरणी तदा, ऐसा कहा गया है। तो इसका मतलब यह है कि इस वर्ष उत्तम वर्षा होगी, शस्यशालिनी वर्षा होगी, अर्थात वह वर्षा किसानों के लिए बहुत ही उपयोगी मानी जाती है। जब मेघेश जब गुरु होते हैं तो अन्न का उत्पादन भी अच्छा होता है और वर्षा बड़ी अच्छी होती है। इसके साथ साथ में इस बार सस्येश चंद्र है, तो गुरु और चंद्र दोनों की देखा जाए तो धनेश, मेघेश और सस्येश, ये दोनों ग्रहों की युति मिला करके बृहस्पति और चंद्र की बनती है और यह गज केसरी नामक योग बनाते हैं। इसका मतलब यह है कि यह अत्यंत शुभप्रद यह युति रहने वाली है, अर्थात वर्षा अच्छी होगी और वह किसानों के लिए बहुत ही कल्याणदायक वर्षा होगी, लाभोपयोगी वर्षा होगी, उपयोगी वर्षा होगी। अब इसके पश्चात किन किन क्षेत्रों में इसका प्रभाव वर्षा का अधिक देखा जाएगा। इसके पहले आपको ये ध्यान लेना चाहिए कि धन धान्य, गेहूं, तेलहन या दलहन से संबंधित कृषि इस बार अच्छी होगी, खेती अच्छी होगी, उपज अच्छी होगी, उत्पादन उसका अच्छा होगा, जिससे कि भारत के अर्थव्यवस्था में इसका सीधा दखल होता है और अर्थव्यवस्था ठीक ठाक रहने वाली है। किंतु एक मैं आपको इसमें बता दूं कि महंगाई इस वर्ष भी कम नहीं होने वाली है। इसलिए क्योंकि इस वर्ष मेष राशि में बृहस्पति आ चुके हैं। 17 अप्रैल को
वह मेष राशि में प्रवेश किए थे और अभी वर्तमान में उदित हो चुके हैं, और अक्टूबर तक जो है गुरु के साथ में राहु की युति चांडाल योग भी बना रही है। इसका मतलब यह है कि महंगाई तो निश्चित रूप से कम नहीं होने वाली। हाँ, इतना जरूर है कि अन्न की कमी भारत में या भारतीय कृषि समाज को नहीं होगा, और उनके अन्न का अधिक से अधिक या उनके अपेक्षित जो है धन की उसकी जो है आवक बनी रहेगी, अर्थात किसानों के लिए यह वर्ष शुभप्रद माना जाएगा। इसके साथ साथ में अब मैं चर्चा करूंगा कि इस वर्ष वर्षा किन किन क्षेत्रों में अत्यधिक देखी जाएगी। तो देखिए, इस वर्ष वर्षा जो है महाराष्ट्र का जो विदर्भ है, सर्वतोभद्र चक्र के अनुसार महाराष्ट्र का विदर्भ, छत्तीसगढ़ कुछ हिस्सा उड़ीसा का और झारखंड से लगा हुआ कुछ पश्चिम बंगाल का हिस्सा, इन जो है हिस्सों में पानी इस बार वर्षा जो है अत्यधिक होगा, इसमें कोई संदेह नाम का चीज नहीं है। हाँ, कुछ क्षेत्रों में निश्चित रूप से जहाँ पर मंगल का प्रभाव अधिक है, सर्वतोभद्र चक्र के अनुसार, अर्थात मंगल का प्रभाव का मतलब जहाँ पर पर्वतीय जो क्षेत्र ज़्यादा है वहाँ पर भूस्खलन की स्थिति भी देखी जा सकती है, क्योंकि वहाँ पर मंगल जो है इस वर्ष पीड़ित रहने वाले हैं, जिसकी वजह से भूस्खलन और अत्यधिक वर्षा से जल प्लावन की स्थितियाँ भी बनेंगी। अब इसके पश्चात इस बार जो है द्रोण मेघों का जो द्रोण है, 4 जो द्रोण कहे गए हैं उसमें से जो है आवर्तकादि जो नामक जो मेघ हैं उनमें से यह इस वर्ष द्रोण नामक मेघ रहेगा। तो द्रोणो वर्षति सर्वदा, इसके आधार पर भी देखा जाए तो द्रोण यानी कि अच्छा द्रोणिका बना करके और वर्षा जो है सीधी वर्षा पृथ्वी पर होगी, जिसकी वजह से जल के नीचे का जो स्तर है भूजल स्तर वो भी ठीक ठाक रहने वाला है। और इसके पश्चात जो 9 मेघ हैं, 9 मेघों का मतलब होता है कि उमस ज़्यादा रहेगी या उमस भरी जो है वर्षा से आपको राहत मिलेगा। तो इस बार वायु जो है 9 मेघों में से वायु इसके स्वामी है, इसलिए इस बार उमस भरी जो है वर्षा तो होगी, बारिश का मौसम तो रहेगा, किंतु वायु के रहने से हल्के फुल्के वायु का प्रवाह गतिशील बना रहेगा, जिसकी वजह से खेती पर भी इसका दुष्प्रभाव या कीड़े पतंगे या कीड़े मकोड़े जो लगते हैं या खेती परेशान किसान हो जाते हैं, जो है उनको कई प्रकार के कीटाणुओं से संबंधित उनको कई प्रकार के रासायनिक पदार्थों का प्रयोग करना पड़ता है। तो इस वर्ष जो है अच्छा अन्न उत्पादित होगा और किसानों को इस प्रकार की संक्रामक जो कृषि से संबंधित जो बीमारियां हैं जिससे कि उनके उत्पादन को प्रभावित करती हैं, उनसे इस बार उनको राहत मिलने वाली है। अब इसके पश्चात देखिए, रोहिणी नक्षत्र का वास जो है चूंकि समुद्र पर है इस वर्ष, तो इसलिए 25 मई से लेकर के, चूंकि 25 मई को रोहिणी नक्षत्र पर सूर्य आ जाएंगे, तो 25 मई से लेकर के और 8 जून तक, ये बहुत गंभीर विषय है, 25 मई से लेकर के और 8 जून तक वर्षा इस वर्ष निश्चित रूप से काफ़ी आंधी तूफान और अन्य चीज़ों को लेकर के आने वाला है। और इसमें भारत के जो विशेष करके जो पश्चिमी जो देश हैं वह देश इस जो है तूफान से अत्यधिक प्रभावित होंगे, जन धन की हानि हो सकती है, किंतु भारत में ऐसा नहीं देखा जाएगा। क्योंकि भारत में इसलिए नहीं देखा जाएगा क्योंकि भारतीय जो व्यवस्था है उसके अनुसार, सर्वतोभद्र चक्र के अनुसार यहाँ पर इस प्रकार के जल प्लावन तो होंगे, भूस्खलन होंगे, किंतु तूफान के द्वारा जन और धन की जो है अत्यधिक हानि का योग नहीं दिख रहा है। अब इसके पश्चात 8 कब से कब तक अत्यधिक जो है वर्षा होगी, इस चीज़ को जानने के लिए मैं आपको बता दूं कि 8 जून 2023 को मृगशिरा नक्षत्र में सूर्य प्रवेश करेंगे और 8 जून 2023 तक यह 8 जून 2023 से और 22 जून 2023 तक निश्चित रूप से वर्षा छिटपुट होगी, अर्थात जो है 8 जून से और 22 जून के बीच की जो अवधि है इसमें वर्षा नाम मात्र की होगी और कम होगी, किंतु 22 जून के बाद से लेकर के और 6 जुलाई तक वर्षा अच्छी रहने वाली है, अच्छी होने वाली है। और इस समय आप सभी किसानों से मेरा आग्रह है
कि आप यदि खेती से संबंधित यदि आप कार्य करते हैं तो मौसम को देखते हुए आप निर्णय लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी आपको समय समय पर मौसम वैज्ञानिकों के द्वारा भी आपको दिशा निर्देशित किया जाएगा, लेकिन ज्योतिष के अनुसार जो हमारी प्राचीन परंपरा है उसके अनुसार तो आपको मैं यही कहूँगा कि 22 जून से लेकर के और 6 जुलाई तक और इसके आगे भी लगभग जो है लगातार जो है 3 अगस्त तक वर्षा अच्छी स्थिति में होने वाली है। किंतु अगस्त के बाद का जो समय है वह वर्षा नहीं होगा, किंतु अचानक चूंकि इस बार हस्त नक्षत्र जो है 28 सितंबर को हस्त नक्षत्र पर सूर्य का प्रवेश होगा, तो जब 28 सितंबर से लेकर के और 11 अक्टूबर तक अर्थात लास्ट में बीच के कुछ हिस्सों में आपको मैंने बताया कि वर्षा नहीं होगी या होगी तो कम होगी, या होगी तो उससे जो है किसानों को बहुत ज़्यादा लाभ तो नहीं मिलने वाला बल्कि उनके फसल को नुकसान पहुंचेगा। और इसी तरह से आगे की जो स्थिति है यानी कि 28 सितंबर से लेकर के और 11 अक्टूबर के बीच में हस्त नक्षत्र पर सूर्य होंगे, उस समय निश्चित रूप से बारिश अत्यधिक होगी और आंधी तूफान के साथ होगी। इसलिए उस समय आप सभी किसानों से आग्रह कि उसके पहले पहले अपने कार्य को या तो निपटा लें या तो उससे संबंधित जो है सावधानियां और सतर्कता अवश्य बरतें। धन्यवाद मित्रों, मैं पुनः आप सबसे आग्रह करूंगा कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक जो है शेयर अवश्य करें, और जब भी कोई ऐसा आपको प्रश्न ज्योतिष से संबंधित हो या हमसे आप जो है अपने कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो हमारी कुछ राशि सुनिश्चित है, उस राशि और आप अपना डिटेल सारी चीज़ों को आप जो है हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर जब आप भेजेंगे तो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। धन्यवाद मित्रों, जय श्री राम।